20 सालों से रमेश थे, आईटी में डिलीवरी मैनेजर थे और उनका प्रमोशन पिछले 4 सालों से नहीं हुआ। उनको लगता था कि उनके जो सीनियर्स हैं वो काफ़ी पुश कर रहे हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनके सीनियर्स इनको कहते थे लगभग कि आप बहुत ही रिलायबल पीपल हो, वन ऑफ द फ्यू रिलायबल पीपल, और जब भी प्रॉब्लम्स आता है तो हम आप पे काउंट कर सकते हैं, और व्हाटएवर आप कर रहे हैं वो करते रहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएगी। 4 सालों से कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि अदर्स, उनके पीयर्स प्रमोटेड होते रहे। इनको लीडर क्यों नहीं माना जाता था, मतलब क्यों नहीं माना गया इतने दिनों से? बिकॉज़ उनके सीनियर्स को नहीं लगा कि ये लीडरशिप रोल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि रमेश खुद से प्रोएक्टिव होके कुछ नहीं कर रहे थे। वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जस्ट रिएक्टिंग टू ए प्रॉब्लम आया तो सॉल्व कर दिए। प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करके पहले से स्ट्रेटेजी बनाने की जो कला होती है लीडर्स में ही होती है, जो वो डिस्प्ले नहीं कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके काफ़ी जूनियर एक बंदा, लेस एक्सपीरियंस, उसने एक आईटी ऑटोमेशन स्ट्रेटेजी कर दिखाया और ओबियसली काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड हुआ। रमेश को लगा कि इनको भी तो बुला जा सकता था क्योंकि इनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। दी ट्रिक इज, अपॉर्चुनिटी थोड़े ही आपको वेट करेगा कि आप कब मतलब वो सर पे गिरता नहीं, आपको लेना पड़ता है, तो प्रोएक्टिव होना पड़ता है। उसी टाइम में किसी ने उनको रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंसिंग के बारे में बताया। वो मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं संगीता और मैं एक करियर ब्रेक थ्रू एक्सपर्ट हूँ, और मेरा जो मॉडल है वो रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंसिंग कहलाता है। मेरा जो चैनल है वो भी रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंसिंग है। मेरा जो लिंक्डइन में न्यूज़ लेटर है वो भी रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंसिंग ही है, और काफ़ी सारे आर्टिकल्स, स्टोरीज़ मैंने लिखे हैं। हाल में मैंने स्टोरी लिखना शुरू किया अबाउट माय क्लाइंट सक्सेस, तो आप उसको पढ़ के देखिए। तो आप स्ट्रेटेजिक गैप्स को देखिए, ये कई बारी हो चुका है। स्ट्रेटेजी एक चीज़ होती है जिसमें आपकी एबिलिटी जो होता है वो एम्प्लीफाई हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एंटिसिपेट करने की ज़रूरत है। वो थोड़ा सा माइंड स्पेस ज़्यादा लेता है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग पे मजबूर करता है, और आपको मज़ा आना चाहिए कि आप स्ट्रेटेजिकली सोचें, क्योंकि इसमें दिमाग थोड़ा सा फैटिग्ड हो जाता है और ऑलरेडी आप काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। तो जब आप स्ट्रेटेजिकली एंटिसिपेट करना शुरू करें तो आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। ये पॉलिसी टाइप का है, जैसे विदेश नीति होता है ना, पॉलिसी होता है, इसमें आपको थिंक करना पड़ता है। चेस आप सोच लीजिए, चेस की तरह है जहाँ पे आपको एंटिसिपेट करने की ज़रूरत है। चेस में रूल्स तो सभी को पता है, दोनों ही साइड में रूल्स बहुत अच्छे से जानते हैं। वो रूल को अपने स्टाइल के हिसाब से आप कैसे अप्लाई करोगे, उसमें जीत या हार होती है। सेम चीज़ आपके करियर में भी है। एंटिसिपेशन कर पाना एक लीडरशिप एबिलिटी तो है, लेकिन बहुत रेयर है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिंकिंग लेता है। रमेश जी ओवर थिंकिंग करते थे, स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग नहीं करते थे। सो जो ओवर थिंक करते हैं, अगर उनको आप थोड़ा पॉजिटिवली इंसाइट दें तो वो आराम से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर सकते हैं। सो रमेश जी को ये समझ में आया, आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, आइडियाज़ भी काउंट करते हैं, लेकिन एक्शन से अगर आप प्रूव कर पाओ तो नथिंग लाइक इट। छोटा सा एक प्रोजेक्ट लो, छोटा सा एक पायलट लो, एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को कोई कभी कहीं नहीं रोकता।
छोटा सा करो ताकि किसी को हर्ट भी ना हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करो अपने कंपनी का, और वो पूरे एक्सपीरियंस को आप शेयर करो। ऐसा नहीं कि आप फेल्यूर मान लीजिए अगर हो गए तो चुपचाप ही रह जाओ, ऐसा नहीं है। सो डू दैट। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग ए प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम फिक्सर, अभी वो थॉट लीडर होते हैं। थॉट लीडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एंटिसिपेट करते हो, एक आउटलाइन देते हो प्रॉब्लम का, और फिर लोगों को पहले से आगाह करते हो कि ये हो सकता है और ये सल्यूशन है। हो सकता है कि आपके सारे तीनों सल्यूशन, चारों सल्यूशन जो भी आपने दिया हो वो काम नहीं करता हो, लेकिन लोग और भी लोग सोचने वाले हैं ना आपके साथ। सो आप जो सल्यूशंस दोगे उस पर और भी लोग सोचेंगे, एंड सल्यूशन जल्दी आएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव डिसीजन होता है, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। बड़े बड़े प्रॉब्लम जब होते हैं, इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका ये रमेश जी के जो प्रॉब्लम्स है, कभी कभी पर सेकेंड 100,000 इनका इन्वॉइस आता है। बताइए इसमें कैसे प्रोसेसिंग होगा विदाउट ऑटोमेशन। सो इन्होंने किया, एंड 1.2 मिलियन US डॉलर उन्होंने सेव किया जस्ट बाय ऑटोमेटिंग द क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम। ये कौन बताता? कोई बाहर वाला तो बताएगा नहीं। ये तो आप करते 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 आपने जो इंसाइट डेवलप किया है उसका एक्सटेंशन है। आप के फील्ड में क्या है वो नेक्स्ट स्टेप जो अभी करने के लिए है। कल तक जो आपने अचीव किया वो ठीक है, वो चला गया। आज आपको फिर से प्रूव करना है, एक नया चीज़ ढूंढनी है और एफिशिएंसी को बढ़ाना है।